फिटर टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। टॉपिक आप सभी को पता होगा। फ़िलहाल आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई के कोर्स के बारे में। तो ये कोर्स क्या होता है, ये कितने साल का होता है और साथ ही साथ क्या डिटेल्स हैं इस कोर्स की। इस कोर्स को करने के बाद आपका करियर क्या होगा, किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं अपने इस फील्ड में। तो आइए सारी बातें जानेंगे इस बारे में और बताएंगे आपको कि आपको क्या करना चाहिए, सजेशंस वगैरह भी देंगे आपको। आइए जानते हैं। फिलहाल ये वीडियो खासकर उन छात्रों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने अभी रिसेंटली आईटीआई में एडमिशन लिया है और वो जानते नहीं है कि डिटेल्स वगैरह क्या है आईटीआई की, या किसी ने बता दिया है उन्हें और उन्होंने ले लिया एडमिशन, अब वो पढ़ने लगे हैं लेकिन फ़िलहाल अभी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है उनको। और साथ ही साथ वो बच्चे जो आईटीआई में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और ऐसा कोई डिसीजन बना रहे हैं, तो उसके पहले ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जान लें कि आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं और क्या आपके आज आगे का भविष्य होने वाला है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। देखिए, आईटीआई का मुख्य उद्देश्य देखिए ये होता है 8वीं से 12वीं कक्षा तक के जो छात्र हैं उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दे के नौकरी के लिए तैयार करना। ठीक है, एक बार जब आप कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आईटीआई के बाद करियर बनाने की काफ़ी गुंजाइश होती है। अब ये क्यों करना ज़रूरी है, इसके लिए देखिए होता ये है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी आर्थिक समस्या है, तो वो 10वीं या 12वीं के बाद जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है इसलिए वो जॉब वगैरह ढूंढते हैं, लेकिन कम क्वालिफिकेशन की वजह से उन्हें ज़्यादा वेतन की सैलरी और या नौकरी वगैरह उन्हें नहीं ऑफर होती है, तो उन्हें काफ़ी सारे संघर्ष का सामना करता है। लेकिन अगर ऐसे छात्र जो हैं जिनके पास ये क्वालिफिकेशन कम है, इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, तो अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनको आप 10वीं या 12वीं पास करने के बाद कर सकते हैं, और अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी सैलरी पे नौकरी वगैरह आपको ऑफर होती है और आप पा सकते हैं, अपना जो भी भविष्य है अच्छा हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई कुछ ऐसे ही कोर्स ऑफर करती है जो कोर्सों को करने के बाद आप सरकारी और प्राइवेट जॉब के कई विकल्प मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, आईटीआई कोर्स करने के बाद खुद का बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं और महीने के आप हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। ये आपके डिपेंड करता है बिजनेस पे कि वो कितना बड़ा है। इसके बाद आगे और बताते हैं कि आईटीआई कोर्स करने के बाद आपके लिए जो करियर है उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं और कहाँ कहाँ पे वो होंगी आपकी संभावनाएं। आइए जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आईटीआई में देखिए करियर की संभावना बहुत सारी है। ये कई चीज़ों पे डिपेंड होता है, जैसे कि आपने कहाँ से कोर्स किया है आईटीआई का, और मसलन आपने किस ट्रेड में कोर्स किया है। फिलहाल तो ये सब चीज़ें आपकी डिपेंड होती हैं कि आपको कितना अच्छा आपका करियर होगा। फिर आपके स्किल्स पे भी डिपेंड होता है। सबसे ज़्यादा तो आपका मेन जो है चीज़, आधार जो है वो यही है कि आपके पास कितनी स्किल आई आपको उसको एजुकेशन लेने के बाद। तो ये सब चीज़ें आपका जो करियर है वो तय तय करेंगी। आगे बात करते हैं, देखिए आईटीआई कितने प्रकार की होती है। तो आईटीआई फिलहाल देखिए 2 प्रकार की होती है, एक होती है इंजीनियरिंग ट्रेड और एक होती है नॉन इंजीनियरिंग। अगर इसको हम समझें थोड़ा टेक्निकल रूप से, तो देखिए इंजीनियरिंग ट्रेड में होता क्या है कि आपको साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी की चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती हैं। लाइक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया या वेल्डर हो गया। इन ट्रेडों में आपका समय भी ज़्यादा होता है सीखने का, यानी जैसे 2 साल है, 1 साल है, इस तरीके से, और आपको टेक्नोलॉजी की और साइंटिफिक चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती हैं। यहाँ पे वर्क काफ़ी मैकेनिकल और टेक्नोलॉजिकल होता है। और यही बात करें अगर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी की चीज़ कम थोड़ी सिखाई जाती है। वहाँ पे आपको ज़्यादातर कॉमन सी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लाइक अगर एग्जांपल लेके बात करें तो जैसे कि प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से मैसन वगैरह हो गए, मजदूर, तो वो सब की जो ट्रेडें होती हैं वो नॉन इंजीनियरिंग पे हो गई। फिलहाल आप ये समझ गए दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आगे बात करते हैं, देखिए आईटीआई में एडमिशन के लिए। एडमिशन देखिए बहुत ही आसान है। हर वर्ष जुलाई के महीने में आईटीआई के जो एडमिशन फॉर्म है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, और जो यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है फिलहाल आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप और ईजिली फॉलो कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं वेबसाइट पे। फिलहाल तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन जो साइट है वहाँ पे जाके ऑफिशियल साइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो जाते हैं आपके। बाद में मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, जैसा कि इस वक्त अभी यूपी के अंदर नियम चल रहा है
कई और स्टेट हैं जहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह होता है एंट्रेंस का, तो ऐसे हर जगह का अलग अलग है। तो फिलहाल जैसे यूपी की बात करें तो मेरिट बेस पे होता है और मेरिट आपके 10th के नंबर्स के आधार पे बनती है। और तो जितने ज़्यादा अच्छे नंबर होंगे आपके, आप उतनी ही अच्छे सरकारी कॉलेज या अर्ध सरकारी इस तरीके से किसी अच्छे कॉलेज में आपका काउंसलिंग हो जाएगी और आप एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ से आप अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आईटीआई कोर्स करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब आपकी जो पात्रता है वो कितनी होनी चाहिए जिसमें आप कर सकते हैं। तो देखिए फिलहाल यहाँ पे बहुत नॉर्मल सी है। आईटीआई कोर्सेज में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। या अगर आप 8वीं पास भी हैं तो भी चलेगा, लेकिन कुछ ट्रेडों में जो आप करने वाले हैं आईटीआई से, तो कुछ ट्रेडों में 8th पास मांगते हैं, कुछ ट्रेडों में 10th पास मांगते हैं, इस तरीके से होता है। और इसके बाद देखिए, आईटीआई में एडमिशन के लिए मिनिमम जो उम्र की सीमा है वो 14 वर्ष है। 14 वर्ष से अगर आप छोटे होंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, और अधिकतम 25 है। इसमें रिजर्व, पूर्व सैनिकों और सैनिकों की विद्यार्थियों और दिव्यांगों छात्रों को उम्र की सीमा में छूट दी जाती है। तो अगर आप ऐसे कैटेगरी में फॉल करते हैं जिसमें आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता हो, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फिलहाल वुमेन्स के लिए भी यहाँ पे सारे रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। आगे बात करते हैं, देखिए आईटीआई कोर्स की अवधि कितनी होती है। तो देखिए कई तरीके के आईटीआई कोर्स हैं, जिसमें कि अवधि की अगर हम बात करें तो आईटीआई कोर्स की अवधि 6 महीने की होती है, 9 महीने की होती है, 1 साल की होती है और 2 साल की होती है। तो जैसे कि आपने फिटर और इलेक्ट्रीशियन सुना हुआ है, काफ़ी फेमस ट्रेडें हैं ये, और अधिकतर आपको आईटीआई के कॉलेजेस में मिल जाएंगी। तो वहाँ पे 2 साल की ही होती है फिटर और इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर 1 साल की होती है। इस तरीके से ये सब कुछ होता है। आगे बात करते हैं, देखिए आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए नौकरी के जो मौके हैं वो किस किस सेक्टर में, किस फील्ड में, किस क्षेत्र में आपको मिलेंगे, आइए उनके लिए बताते हैं आपको। आईटीआई पास छात्रों को देखिए रेलवे में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो फिटर वगैरह जो छात्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेलवे में देखिए भर्ती होते हैं। और जो इलेक्ट्रीशियन है वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जहाँ से आपकी सप्लाई वगैरह आती है आपके घरों में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का काफ़ी ज़्यादा मांग होती है। और जैसे बात करें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और एनटीपीसी है, भेल है ना, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया, और आपका इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेस, है ना, और आईओसीएल यानी आपका इंडियन ऑयल हो गया। इस तरीके से कई सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर हैं, नवरत्न सेक्टर हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री भी है। तो इस तरीके से बहुत लंबा लाइनअप है आप सभी के लिए, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं अप्रेंटिसशिप करने के लिए भी और जॉब के लिए भी। चलिए आगे बात करेंगे सैलरी वगैरह की। तो देखिए आईटीआई में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करने के बाद, फिलहाल डिप्लोमा तो नहीं लेकिन हाँ सर्टिफिकेट ज़रूर होता है। आईटीआई को हमेशा आप ध्यान रखें कि आईटीआई के करने के बाद आपको जो मिलता है मार्कशीट, वो आप एक सर्टिफिकेट होता है, नॉट अ डिप्लोमा। डिप्लोमा आप तब कहलाएंगे जब आपने कोई और कोर्स किया होगा, यानी जैसे आप ट्रिपल सी वगैरह करते हैं, तो ट्रिपल सी कोई डिप्लोमा नहीं है, ट्रिपल सी एक सर्टिफिकेट है, राइट। तो उसके बाद अगर जैसे आपने पॉलिटेक्निक वगैरह किया, दिस इज कॉल्ड अ डिप्लोमा, ठीक है। और अगर आप बीटेक वगैरह करते हैं या कुछ और करते हैं, बैचलर डिग्री, तो वो आपका डिग्री हो गया। तो अभी आप यहाँ समझ गए कि सब में क्या अपना अपना अलग अलग डिफरेंस है। तो फिलहाल बेसिकली आईटीआई जो है वो एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। और सैलरी की हम बात कर रहे थे, तो सैलरी देखिए नॉर्मली आप पूरे ऑल इंडिया की बात करते हैं, शुरुआती समय में, यानी आप फ्रेशर वगैरह हैं, तो 10 से 12 हज़ार रुपए के आसपास आपको ऑफर हो जाती है सैलरी, और वहां से आप अपना एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट करें। फिलहाल ये जो स्टार्टिंग सैलरी है ये आपके कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है, लाइक आपका संस्थान, किस संस्थान से आपने किया हुआ है, और बाकी आपका क्या आपके स्किल्स वगैरह हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल बात करें नॉर्मली तो 10 से 12 हज़ार स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस जितना बढ़ता जाएगा, और फिर आपकी जो एजुकेशन वगैरह आपने अलग से भी अगर कुछ कर रखा है, तो वो भी वहाँ पे रिगार्डिंग उसके नोट होता रहता है। तो आप इस तरीके से प्रमोट भी हो सकते हैं अपने जॉब के जो डेजिग्नेशन है उस पर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये आपके जो करियर है, ये सीढ़ियाँ हो गई आपकी करियर की, ये आप एक एक करके चढ़ते जाएंगे, बढ़ते भी जाएंगे। तो इस तरीके से है आपको। फिलहाल आई होप, मैं समझता हूँ कि मैंने ये जो आपका टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर किया है। अगर इस बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं, कोई डाउट्स हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और हमसे क्वेश्चन पूछें। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन आती है वीडियो की वो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहाँ पे हम आपको समय समय पे कई सारी यूज़फुल और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं।
थैंक यू।